वेलकम दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज बात होगी जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की। आप अप्रैल और मई महीने में किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं और किस तरीके से आप एक ज़्यादा पेमेंट करने से बच सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं कि हम कैसे एक्सेस पेमेंट करने से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक छूट व्यापारियों को दी गई है, जिसमें वो अप्रैल और मई महीने के आईटीसी को एक साथ, मतलब पहले क्या था कि अप्रैल में 105% की लिमिट के हिसाब से 5% की लिमिट के हिसाब से अलग से कैलकुलेशन करके जमा करना था। अब एक राहत दी गई है कि आप अप्रैल और मई दोनों महीने का एक साथ मिला करके आप देख लें कि आपका अगर इनपुट टैक्स कम बैठ रहा है तो जमा करा दें, नहीं बैठ रहा है तो उसको आप ले सकते हैं। कोई भी टैक्स की पेमेंट कराने के लिए की ज़रूरत नहीं है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये हमारी लायबिलिटी है एज़ पर बुक्स कि कितनी हमारी लायबिलिटी एक महीने की बैठती है। इसमें मैंने 10-10 हज़ार रुपये माना है, वो एक्चुअल में सबकी अलग अलग होगी, तो उसको हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। फिर हमें देखना होगा कि जो बिल्स अपलोड हुए हैं पोर्टल पर वो कितनी वैल्यू के हुए हैं। हालांकि हम अगर अप्रैल में चेक भी नहीं करेंगे तो जब भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया अगर हमारे बिल 5,000 रुपये के अपलोड हुए हैं, तो जो अभी का लो है उसके हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5250 रुपये का क्रेडिट मिल सकता है। यानी कि हम 5250 रुपये का क्रेडिट हद से हद ले सकते हैं, जो कि 5% का जो रूल है आईटीसी का उसके अकॉर्डिंग है। अब क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो 10,000 की है और अगर हमें 5250 रुपये का क्रेडिट मिलता है तो हमें 4750 रुपये इन कैश जमा करने पड़ेंगे, कैश में जमा करने पड़ेंगे। ये अभी का है। अब जो रिलीफ मिली है उसका क्या है कि जैसे कि मई महीने में भी आपकी मान लिया लायबिलिटी 10,000 रुपये की होती है, उसके बाद बिल अपलोड हो जाते हैं 15,000 रुपये के। 5,000 रुपये के हमारे बिल जो अपलोड हो गए थे वो अप्रैल में हो गए थे, तो टोटल हो जाते हैं 20,000 के। 20,000 ही हमारी लायबिलिटी थी। अब देखिए, यहाँ पे मुझे जो अलाउड है अमाउंट वो 15,750 की है, लेकिन क्योंकि मेरी लायबिलिटी 15,000 की है और क्योंकि बिल भी मेरे 15,000 के हैं जो कि मुझे लेने हैं, तो मैं 15,750 मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी कि मुझे 10,000 में जो है 15,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, तो 5,000 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि 5,000 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो प्रोविज़न है वो ये है कि मुझे टोटल देखना है, अप्रैल और मई महीने का टोटल, केवल मुझे टोटल देखना है। अगर मेरा टोटल, जैसे कि लायबिलिटी मेरी 20,000 की है और मेरा जो बिल अपलोड हुए हैं वो दोनों महीने को मिला करके अगर 20,000 रुपये हो गया है तो मुझे कोई भी पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4750 का जो है, ये जो मेरा आउटफ्लो हो जाता अगर ये रिलीफ नहीं आती, क्योंकि अप्रैल महीने में उम्मीद है कि बहुत कम बिल सबमिट हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि अप्रैल महीने की जो रिटर्न्स हैं वो लेट सबमिट होंगी और अप्रैल महीने में हो सकता है कि हमें बिल कम ही मिलें अपलोड हुए हुए। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी रिलीफ है जो कि आपको एक्सेस पेमेंट करने से बचा सकती है। यानी कि हमें यहाँ पे 4750 रुपये का पेमेंट करना पड़ता, जो कि अब हमें नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें जो लेके चलना है ये केवल टोटल वाला अमाउंट लेके चलना है। हमें 20,000 रुपये का हमारी लायबिलिटी थी, 20,000 रुपये की हमारी अपलोड हो गई। 4750 रुपये पिछले लो के हिसाब से करने, इसको हमें देखना ही नहीं है। यानी कि अब हमें 20,000 अपलोड हो गया, 20,000 रुपये हो गई, तो हमें कोई भी अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये देखिए,
अब बात करते हैं इसकी। हुआ क्या कि अप्रैल महीने में मेरी लायबिलिटी 10,000 रुपये की थी, लेकिन पोर्टल पे कोई भी बिल नहीं आया। उसी हिसाब से मेरी लिमिट भी डिसाइड नहीं हुई। मैंने अपनी GSTR 3B में 10,000 रुपये का क्रेडिट ले लिया, या एज़ पर बुक्स जो भी आ रहा हो, मान लिया 9,800 आ रहा हो तो 9,800 मैंने ले लिया, और 200 रुपये मैंने यहाँ पर 9,800 मान लिया मेरी जो है बिल एज़ पर बुक्स 9,800 बैठते हैं, तो मैंने 9,800 ले लिया और 200 रुपये मैंने कैश में पे कर दिए। वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आया जिसमें हमारी लायबिलिटी 10,000 रुपये की थी, और बिल जो अपलोड हुए मेरे अप्रैल और मई के मिला करके वो 18,000 रुपये के हुए। अगर मेरे बिल 18,000 के ही थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस 2,000 रुपये पे कर देना है। लेकिन अगर मेरे जो बिल हैं वो बुक्स में 20,000 रुपये के हैं तो मैं 18,900 ही ले सकता हूँ, और 18,900 ले सकता हूँ तो मुझे 1,100 रुपये पे करने पड़ेंगे इन कैश। पहले क्या था, पहले ये होता था कि अगर हमें पेमेंट एज़ पर लो, अगर अप्रैल महीने में कोई भी बिल अपलोड नहीं होता तो मुझे सारा का सारा कैश में पे करना पड़ेगा, अब वो लिमिट हट गई है। अब मुझे कम्युलेटिवली देखना है कि अप्रैल और मई महीने में मेरा कितना बिल्स मेरे पास में है, कितना मेरा अपलोड हो गया है। जितना अपलोड हो गया है उसका 105% मैं ले सकता हूँ। अगर 105% मेरे बुक्स के क्रेडिट से ज़्यादा है तो मुझे बुक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर 105% की अमाउंट मेरे बुक्स के क्रेडिट से कम है तो मुझे इतना ही अलाउ हो पाएगा, और जो भी डिफरेंस होगा वो मुझे यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को जो देखना है वो अप्रैल और मई महीने का मिला करके देखना है, प्लस करके देखना है। अगर वो 105% की जो हमारी लिमिट है, 105% जो हमारा अलाउड ITC है, अगर उससे नीचे है हमारा तो हम ITC पूरा क्लेम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमारी बैठता है तो हम केवल और केवल 105% तक ही कर सकते हैं, बाकी हमें इन कैश पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका इस ITC से लेकर के कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।